संयम बिना जीवन परमात्मा की मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता है। आज संयम का दिन है। मन का संयम रखो, आंखों का संयम रखो, कान का संयम रखो, जुबान का संयम रखो, सोचने का संयम रखो। बात याद रखना, देखना किसी को बुरा नहीं है, किस अदा से देख रहे हो यह बुरा हुआ करता है, ध्यान रखना। किसी को छूना बुरा नहीं है, किन भावों से छू रहे हो यह बुरा हुआ करता है। और भगवान को क्या चढ़ाना और नहीं चढ़ाना यह बुरा नहीं होता, किन भावों से चढ़ा रहे हो ये अच्छा और बुरा हुआ करता है। किस परमात्मा की पूजा कर रहे हो ये बुरा नहीं होता है, किन भावों से पूजा कर रहे हो इस पर ध्यान देना सीखिए। इसका नाम संयम हुआ करता है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। 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 और उन्होंने अपनी आस्थाएं बड़ी विनम्र भावों से यहां पर रखी हैं। ये कह सकते हैं कि हमारे देश की नहीं, कल विदेशी लोग भी यहां पर आए थे। दूर दूर देशों से लोग यहां पर आए और उन्होंने ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों ने ईमान रखा है, ये जान रखा और ये सत्य है कि पूरी दुनिया की कोई असली ताकत इस धरती पर है तो जियो और जीने दो सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है। महावीर भगवान का यह सिद्धांत आज पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। उस सारे विश्व को एक ही तरफ दृष्टि है, वो है भगवान महावीर पर, उनकी अहिंसा पर, उनकी करुणा पर, उनके सह अस्तित्ववाद पर सारी दुनिया की दृष्टि है। मैं कह सकता हूं आज सांसद जी के सामने कि इस दुनिया में अमन चैन लाना है तो अणु बम की जरूरत नहीं, अणुव्रतों की जरूरत है जो भगवान महावीर ने सारे जगत को दिए हैं। आपके पास शक्ति है, मेरे पास सत्य है। अकेला सत्य शक्ति बिना निर्बल होता है और अकेली शक्ति सत्य बिना निर्बल होती है। आप आए हैं तो ऐसा लग रहा है सत्य और शक्ति का सम्मिलन हो रहा है। सत्य और शक्ति दोनों जिस दिन जुड़ गई उस दिन हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। उस दिन ये भारत पूरे विश्व पर हुकूमत करेगा। उस दिन ये देश सारे विश्व का जगत गुरु बनकर खड़ा हो जाएगा। आज हमने एक गौरव खोया है वो इसी वजह से कि सत्य अपनी डगर पकड़ लिया, शक्ति अपनी डगर पकड़ गई। आए दोनों का मिलन करा दें और पूरी दुनिया पे हुकूमत करें। दुनिया पे हुकूमत ही ना करें, हम तो उस देश के लोग हैं जो देशों पे हुकूमत नहीं करते, हम तो दिलों पे हुकूमत करने वाले लोग हुआ करते हैं। मैं उनकी शक्ति को सत्य का आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि वह जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। उनके पास संकल्प नहीं, उनकी यात्रा लक्ष्य विहीन यात्रा है।
वो चल तो रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उन्हें प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ऐसी तो हमारी जिंदगी नहीं कि हम धर्म भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भगवान का सुमरन भी कर रहे हैं, पहुंचे कहां? जहां आप थे। अभी देखना, आज क्या 3 दिन तो बचे हैं, 3 4, हाँ गिन रहे हो, बहुत बढ़िया। 4 दिन शेष बचे हैं। 4 दिन के बाद ये देखना कि मैं कहां पहुंचा हूं। ऐसा तो नहीं कि 10 दिन पूजा की, पाठ किया, भगवान का भजन किया, सुमरन किया, उपास किया, प्रवचन सुने, लेकिन 10 दिन के बाद जहां बुद्धू राम खड़े थे वहीं खड़े हैं। चले कहां? चले तो बहुत, लेकिन एक वो होता ना कोल्हू का बैल, देखा? समझ आ रही हिंदी? उसकी आंख में पट्टी बांधी जाती है, दिन भर चलता है, चलते जाता है, चलते जाता है, वो आंख में पट्टी बंधी है और एक लकड़ी में बंधा हुआ गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, घूमते जा रहा, घूमते जा रहा। अब वो बैल क्या सोच रहा है? चलो आज तो मैं 50 किलोमीटर चल गया, आज तो मैं 100 किलोमीटर चल गया। और हकीकत में दिन भर में वो इतना चल लेता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो बैल दिन भर चल रहा है, चलता तो बहुत है, लेकिन जब पट्टी खुलती है ना, जहां से चला था अपने को वहीं खड़ा पाता है। वही चला तो बहुत है लेकिन पहुंचा कहीं नहीं है। ध्यान रखिए, आपको 10 दिन की साधना करके मिला क्या, ये सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोल्हू का बैल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मंजिल तो है ही नहीं। कोल्हू के बैल की कोई मंजिल होती है क्या? वहीं गोल गोल घूमते रहता है, घूमते रहता है, अंत में अपने को वहीं का वहीं पाता है। इस पर्यूषण में जो संयम आपने पालन किया है, 14 के बाद सारा संयम गणपति के साथ, वो भी पानी में और अपना संयम भी पानी में। ध्यान रखना, कहते ना आखिरी दिन क्षमावाणी का अभिषेक होता है, शांति धारा होती है, जगह जगह क्षमापना होता है। हकीकत बताऊं, तुम काय से, किससे क्षमा मांगते हो? लोगों से, या जो 10 दिन किया उसके हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हो कि हे भगवान अब 10 दिन हो गए, अब हमारी 355 दिन की छुट्टी। ध्यान रखिए, क्षमा भगवान से मांग के चले जाते हो। नहीं, क्या हुआ, क्या घटा हमारे जीवन में, देखिए क्या खोया हमने, क्या पाया हमने। आपको जो कॉपियां दी गई है ना, उसमें लिखना इन 10 दिन में हमने क्या खोया है और 10 दिन में हमने क्या पाया है। अपना रिजल्ट खुद तैयार करना। मैं पुलक सागर तैयार नहीं करूंगा, मैं केवल तुमको बता रहा हूं, सिखा सकता हूं। साधना तुम्हें अपनी खुद की करना है, तपश्चर्या खुद का करना है, संयम खुद का करना है। जीवन तुम्हारा है, मैं नहीं बदल सकता, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कॉपियां बैग में रखने को नहीं दी गई हैं। ध्यान रखना, उनमें पेन कागज उठा करके लिखो 10 दिन में मेरा मान कम हुआ या नहीं हुआ, 10 दिन में मेरा परिग्रह कम हुआ या नहीं हुआ, 10 दिन में मेरी इच्छाओं पर विराम लगा या नहीं लगा, 10 दिन में मैंने कैसा जीवन जिया है, 10 दिन में मुझे कब कब गुस्सा आया, लिखा करो उसमें। ध्यान रखना, ये नोटबुक में जो आप लिखोगे ना, वो पुलक सागर या चतुर्मास कमेटी चेक नहीं करेगी। चेक करने वाला ये विराजमान है, ये देखेगा तुमने 10 दिन क्या किया। तुम्हारी प्रश्न है, तुम्हारे उत्तर हैं, तुम ही परीक्षा देने वाले हो, तुम ही एग्जामिनर हो, सब कुछ तुम ही हो। अपनी अपनी कॉपी में ईमानदारी से नंबर देना कि मैंने जीवन कैसा जिया। ये रंग बिरंगी लाल पीली नीली हरी सफेद वस्त्र पहन लिए, एक बात याद रखना, लिखना इन वस्त्रों में सुख मिला या अलमारियों में जो कपड़े भर रहे हैं उसमें सुख की प्राप्ति होती है। आनंद किस में मिला? सादगी में आनंद मिला या परिग्रह में आनंद मिला? विचार करना है। वैसे तो मंदिर में रोज पूजा करते हो, रोज धर्म ध्यान करते हो, कॉपी में लिखना कि प्रतिदिन 365 दिन की पूजा
और इस पूजा में मुझे क्या फर्क नजर आया, मेरे जीवन में क्या अंतर देखा। पहले भी हम मंदिर रोज जाते थे, 10 दिन क्या हुआ, इन 10 दिनों में मेरे मंदिर जाने की जीवन शैली बदली या नहीं बदली। यदि 365 दिन मंदिर जा रहे हैं और 10 दिन मंदिर आए हैं, अनुभूतियों में यदि अंतर है तो आज से संकल्प कर लेना कि वो वाली पूजा अच्छी थी या ये वाली पूजा अच्छी है, इसमें आनंद है या उसमें आनंद है। विचार करना है, आपको सोचना है। केवल एक टाइम खा के, एक आसन करके, भूखे रह के, इसको धर्म नहीं कहते हैं मेरे भाई। जीवन कितना बदला। 4 शराबी थे, नदी पार कर रहे थे, शाम का समय था। चारों शराबी बैठ गए नाव में, नाव चलाने लगे। रात भर नाव चलाई, पूरी रात नाव चला रहे, बढ़े जा रहे, चप्पू चलाए जा रहे हैं, पतवार चलाए जा रहे हैं। क्या देखा, दिन निकल आया। एक शराबी ने कहा, देख तो रे अपन पहुंचे कहां, पहुंचे कहां। वो नाव से उतरा, उसने देखा, बड़ी जोर से हंसा। 3 शराबियों ने कहा, पागल हंस क्यों रहा है। बोले तुम भी देखो। दूसरा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। तीसरा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। चौथा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। चारों शराबी हंस रहे हैं ताली बजाकर। बोले वाह रे जिंदगी हमारी। बोले क्यों। बोले रात भर तो पतवार चलाई, नाव तो खोलना ही भूल गए। नाव तो उसी घाट में बंधी हुई, लंगर तो छोड़ा ही नहीं है। वो रात भर चलाते रहे, चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। मान्यवर, कहीं ये जिंदगी हमारी तो नहीं। एक टाइम भी खा लिया, उपवास भी कर लिए, प्रवचन भी सुन लिया, प्रतिक्रमण भी कर लिया, सामायिक भी कर ली, लेकिन नाव तो कौन बोला वहीं बंधी है, वहीं बंधी रहेगी। उत्तम संयम पालो ज्ञाता, नर भव सफल करो ले साता। ध्यान रखिए, ऐसे नरभव सफल हो जाएगा। जिंदगी लगाना पड़ती है। ये देखना है 10 दिनों में परिग्रह से नाव बंधी है या छूटी है। ये देखना है 10 दिनों में हमारी स्वभाव की नाव बंधी है या छूटी है, परिवर्तित हुई है। पापों से नाव वैसी की वैसी बंधी है या छूट गई है। देखना है, अपने आप का आकलन करना है, मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया इस बार के इस पर्युषण पर्व में। ध्यान रखिए।